श्रद्धया दीयते यत यत श्राद्धम। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितरों के लिए श्राद्ध पूर्वक किए गए दान का नाम ही श्राद्ध है। श्राद्ध कर्म पितृ ऋण चुकाने का सरल और सहज मार्ग है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। श्राद्ध कर्म से व्यक्ति केवल अपने सगे संबंधियों को ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी प्राणियों और जगत को तृप्त करता है। पितरों की पूजा को साक्षात विष्णु पूजा ही माना गया है। श्राद्ध की वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं? प्राय कुछ लोग ये शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को मिलती कैसे हैं। कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। कोई देवता, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष और कोई तृण बन जाता है। तब मन में ये शंका होती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पुत्रों को तृप्ति कैसे मिलती है। इस शंका का स्कंद पुराण में बहुत सुंदर समाधान मिलता है। एक बार राजा करंदम ने महायोगी महाकाल से पूछा, मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंड दान किया जाता है, तो वो जल, पिंड आदि तो यही रह जाता है। फिर पितरों के पास वो वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं और कैसे पितरों को तृप्ति होती है? भगवान महाकाल ने बताया कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिपति हैं अग्निश्वात आदि। पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वो दूर से कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही गई स्तुतियों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं और सभी जगह पहुंच सकते हैं। 5 तन्मात्राएं मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना होता है और इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम उसमें निवास करते हैं। इसीलिए देवता और पितर गंध और रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता से ही वो प्रसन्न होते हैं और वर देते हैं। पितरों का आहार है अन्न जल का सार तत्व। जैसे मनुष्यों का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व अर्थात गंध और रस है। अतः वो अन्न व जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वो यही रह जाती है। नाम व गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न जल आदि पितरों को दिया जाता है, विश्वेदेव और अग्निश्वात पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितर देव योनि को प्राप्त हुए हैं तो यहाँ दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होगा। यदि गंधर्व बन गए हैं तो वो अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होगा। यदि पशु योनि में है तो वो अन्न तृण के रूप में प्राप्त होगा। नाग योनि में वायु रूप से, यक्ष योनि में पान रूप से, राक्षस योनि में आमिष रूप में, दानव योनि में मांस रूप में, प्रेत योनि में रुधिर रूप में और मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्तिकारक पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार नाम, गोत्र, हृदय की भक्ति और देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुंचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। यमराज जी का कहना है कि श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितरगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं, परिवार में धन धान्य का अंबार लगा देते हैं। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है और यश और पुष्टि प्रदान करता है। पितरगण स्वास्थ्य, बल, श्रेय, धन धान्य आदि सभी सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई क्लेश नहीं रहता, वरन वो समस्त जगत को तृप्त कर देता है। हमारे शास्त्रों में श्राद्ध न करने से होने वाली हानियों का जो वर्णन किया गया है,
उन्हें जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शास्त्रों में मृत व्यक्ति के दाह करने के पहले ही पिंड पानी के रूप में खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। ये तो मृत व्यक्ति की इस महायात्रा में रास्ते के भोजन पानी की बात हुई। परलोक पहुंचने पर भी उसके लिए वहां न अन्न होता है और न पानी। यदि सगे संबंधी भी अन्न जल न दें तो भूख प्यास से उसे वहां बहुत ही भयंकर दुख होता है। अश्विन मास के पितृपक्ष में पितरों को ये आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें अन्न जल से संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वो पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। लेकिन जो लोग पितर हैं ही कहाँ, ये मानकर उचित तिथि पर जल और शाक से भी श्राद्ध नहीं करते, उनके पितर दुखी और निराश होकर शाप देकर अपने लोक वापस लौट जाते हैं और बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलने पड़ते हैं और मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता है उसमें दीर्घायु, निरोग व वीर संतान जन्म नहीं लेती है और परिवार में कभी मंगल नहीं होता है। धन के अभाव में श्राद्ध कैसे करें? ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि धन के अभाव में श्रद्धा पूर्वक केवल शाक से भी श्राद्ध किया जा सकता है। यदि इतना भी न हो तो अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर कह देना चाहिए कि मेरे पास श्राद्ध के लिए न धन है और न ही कोई वस्तु, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, वो मेरी भक्ति से ही तृप्त हों। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है, अतः प्रत्येक गृहस्थ को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।